हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं लेजर के ऊपर एमसीक्यू लेके। तो इससे पहले अगर टेस्ट की हम बात करें तो जर्नल पे मैंने आपका टेस्ट कंडक्ट कर लिया। जर्नल के साथ साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे भी आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके साथ साथ जीके सेक्शन पे भी हमने पूरे टेस्ट जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जा सकते हैं फास्ट सेक्शनल टेस्ट, और वहाँ पे जाके आपको सारे के सारे टॉपिक टेस्ट जो हैं वो दिख जाएंगे। उनको ज़रूर आप अटैम्प्ट करें, आपको पता चलेगा कि क्या हमारे जीके के सारे टॉपिक क्लियर हैं कि नहीं हैं। तो इसी तरह हम अकाउंट्स के भी आपको सारे टॉपिक करवाएंगे, और इसी तरह सारे आपको पूरे फा के लिए सारे के सारे टॉपिक टेस्ट आपको यहाँ पे करवा दिए जाएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो हमने टॉपिक उठाया, आज हम लेजर के ऊपर एमसीक्यू करेंगे। इसके साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ पे ही टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेकेपीएसआई के साथ साथ आप VLW की तैयारी कर रहे हैं, या जिसको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी ऐप पर फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उन मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है JKSSB स्पेशल, और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो किसको प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं? तो आप बताएं, क्या जर्नल को बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं, या बैलेंस शीट को बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर आपने बताना है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है कि 100% लड़के जम्मू कश्मीर के दे देंगे। तो उसका राइट आंसर जो है लेजर है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो है आपके लिए ये रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईच अकाउंट इन लेजर इज ओपन ऑन सेपरेट। तो हर एक अकाउंट जो लेजर में खोला जाता है वो एक सेपरेट किसके ऊपर खोला जाता है? रजिस्टर के ऊपर, बुक के ऊपर, जर्नल के ऊपर, या पेज के ऊपर? तो राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो इसका राइट आंसर आप बताएं। तो जो लेजर होता है, लेजर का में हर एक अकाउंट जो है वो एक डिफरेंट पेज पे खोला जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो पेज इज़ द राइट आंसर। बुक, रजिस्टर ये सब नहीं है, बल्कि हर एक पेज पे आपको जो है जो लेजर का अकाउंट होता है वो हर एक पेज पे जो है वो खोला जाता है। हर एक अकाउंट के लिए अलग पेज जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है ये आपने बताना है। टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इसमें से कौन सा, आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा जो है राइट आंसर है। तो A, B, C या D। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है डिफरेंस इन टोटल ऑफ बोथ एंड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो C पार्ट यहाँ पे जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। तो आई होप आपका 3 में से 3 स्कोर जो है अभी तक चल रहा होगा। तो बाद में आपके 10 में से जितने भी मार्क्स आएंगे वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लें। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स विच कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो ऐसा अमाउंट जो ड्यू हो चुका है कस्टमर से लेकिन उसको रिकवर नहीं किया गया है, एंड रिक्वायर्स टू बी रिटर्न ऑफ, और अब उसको रिटर्न ऑफ जो करने की ज़रूरत पड़ चुकी है, वो हमें किस में जो है वो एंटर करना होता है? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश विड्रॉल में, गुड्स विड्रॉल में, या बैड डेट अकाउंट में? तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर गाइस आपने मुझे बताना। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इसका आंसर नहीं आएगा, बल्कि सही आंसर आएगा बैड डेट अकाउंट। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी लगा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बैड डेट अकाउंट जो है वो रहेगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो 4 के 4 क्वेश्चन अभी तक आपने जो है राइट आंसर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम a journal to their respective accounts in the ledger is called। तो is called मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो is called जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग। तो यहाँ फिर फोर्थ ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, नन ऑफ द अबव। तो आप बताएं कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को जर्नल में से उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में
लेजर के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग इज़ द राइट आंसर। ये भी एक आसान क्वेश्चन आपके लिए था। तो 5 के 5 क्वेश्चन अभी तक आई होप आपने सही किए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बैलेंस्ड इन लेजर? तो क्या बैलेंस नहीं किया जाता है? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, नन ऑफ दिस। तो कौन से अकाउंट्स हैं जो कि लेजर में बैलेंस नहीं किए जाते हैं, ये आपने बताना है। पर्सनल अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं, रियल अकाउंट्स बैलेंस किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता है। ये बात याद रखेंगे आप कि लेजर में नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता है। तो आई होप 6 में से 5 तक तो आपका स्कोर पक्का चल रहा होगा। लेजर बिल्कुल एक ईजी टॉपिक है, जिसने अच्छे से पढ़ा है तो वो आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन निकाल के ले जाएगा। विच डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तो कौन सा डिस्काउंट है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दोनों को, या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर आप बताएं। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये बात याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के जो है आप बताएं, हमें भी पता चले कि आपको कितना जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एंट्री वुड यू मेक टू इंक्रीज रेवेन्यू? तो कौन सी एंट्री आप करोगे रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए? ये इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। व्हाट एंट्री वुड यू मेक टू इंक्रीज रेवेन्यू? तो रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कौन सी एंट्री होगी? तो ऑप्शन देखते हैं, डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री, बोथ या नन। तो जर्नल आपने पढ़ा होगा, क्लियर अप्रोच अगर आपको क्लियर है तो आपको पता ही है कि रेवेन्यू जो है वो हमेशा आता है क्रेडिट साइड। तो रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्रेडिट एंट्री इज़ द राइट आंसर। तो क्रेडिट एंट्री यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हाट एंट्री वुड यू मेक टू डिक्रीज एक्सपेंस? तो एक्सपेंस को डिक्रीज करने के लिए, तो क्लियर अप्रोच की अगर हम बात करें तो क्लियर अप्रोच बोलता है कि एसेट और एक्सपेंसेस इस साइड होते हैं, लेकिन कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जो आपका है वो होता है क्रेडिट साइड। तो अगर एक्सपेंस को इंक्रीज करना है तो हमें डेबिट साइड ही रहना है, लेकिन अगर एक्सपेंस को डिक्रीज करना है तो फिर हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्रेडिट एंट्री। तो अगर बोला होता कि हम कैसे एक्सपेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो फिर आपका होला था डेबिट एंट्री, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक्सपेंस को डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पे आपका आएगा क्रेडिट एंट्री। तो क्रेडिट एंट्री इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ ए लेजर? तो लेजर का फीचर कौन सा नहीं है? लेजर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, क्या ये फीचर है? जी हाँ, लेजर जो है जर्नल से ही प्रिपेयर किया जाता है, तो ये सही है। आगे चलेंगे, ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर किया जाता है लेजर अकाउंट से, ये भी ठीक है। लेजर इज़ द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस, तो ये भी ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर, तो ये गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लेजर के बाद ही बनती हैं, तो इनके लेजर से ही जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, तो ये भी एक जो है गलत स्टेटमेंट है, नॉट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए इसका जो है डी पार्ट जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। तो ये थे आज के आपके 10 के 10 क्वेश्चन। तो आई होप आपने जो है 10 के 10 में से मार्क्स लिए होंगे आज, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैंने टेस्ट को नहीं बनाया है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा टेस्ट दे के। तो इस तरह के टेस्टों के लिए आने वाले टाइम में और भी टेस्ट आपको मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।